हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारी क्लास हिंदी का प्रैक्टिस बेस जो है वो 4 है, चौथा है। और आज हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए आज की जो क्लास है उसे प्रारंभ करते हैं। और जितने भी बच्चे इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट्स करें, लाइक करें और सभी बच्चे हर एक क्वेश्चन का आंसर दें। और आंसर देने के बाद में याद रखना, फाइनली ये भी बताना है आप लोगों को कि आपके जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं। चलिए आज की जो क्लास है उसे प्रारंभ करते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो जल्दी से भाई मुझे आंसर दीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो कितने हैं। पहला ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8 यानी 8। आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए उत्पत्ति के आधार पर, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, 4 यानी कि कौन सा होगा, बी। अब ये कौन कौन से हैं इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद बताए गए हैं वो 4 बताए गए हैं। और 4 कौन कौन से हैं, देखो पहले नंबर पर जो होता है उसे कहा जाता है तत्सम शब्द। सेकंड जो होता है उसे कहा जाता है तद्भव शब्द। तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है विदेशज। और विदेशज को ही कहा जाता है आगत भी कहा जाता है, ये चीज याद रखना। और चौथा जो होता है, फोर्थ नंबर जो होता है उसे कहते हैं देशज। तो ये 4 जो हैं वो उत्पत्ति के आधार पर कितने बताए हैं, 4। और याद रखना कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर देखिए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो याद रखना, अगर संस्कृत के ऐसे शब्द जैसे वो ऐसे लिखे हुए हैं वैसे ही हम लोग उसे यूज करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ए ऑप्शन तद्भव, सेकंड ऑप्शन है विदेशज, थर्ड ऑप्शन है याद रखना तत्सम और डी कौन सा है, देशज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, याद रखना इसका राइट आंसर है तत्सम। सी आंसर जो है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए जल्दी से आप लोग भाई इसी तरीके से आंसर देते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी ज्यादा से ज्यादा भाई क्या है, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, याद रखना। देखिए समतल, पशु, वाचनालय या विद्यालय। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रूढ़ शब्द है क्या। देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, अपने आप में हमेशा क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। और अगर इनका खंडन किया जाए यानी कि इनके अगर टुकड़े किया जाए तो हमारे क्या होता है, कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। अब देखो इसमें से क्या है, समतल है, सम प्लस में तल इसका भी है, वाचन प्लस में आल्य ये भी हो जाएगा, विद्या प्लस में आल्य। तो जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही दिया है, याद रखना। तो पशु को अगर मैं पशु के टुकड़े करूंगा, विग्रह करूंगा तो क्या हो जाएगा, पे प्लस में सु। तो याद रखना, ना तो मैं पे का अर्थ पता है और ना ही सु का अर्थ पता है, इसलिए इसको जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो याद रखना कौन सा है, किसके बारे में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द में क्या ऑप्शन दे आंसर दे रखे हैं, कुशल, जलज, पवित्र, विनिमय। तो जल्दी बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो क्या होगा, याद रखना योग रूढ़ के बारे में बात कर रहा है। इसका राइट आंसर है जलज। राइट आंसर क्या होगा, जलज, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाई वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो देखिए जलज कैसे बच्चे इसे समझना, देखो एक चीज याद रखना, योग रूढ़ किसे कहा जाता है। योग रूढ़ के अंदर बहुब्री समास के, बहुब्री समास के सभी क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण आते हैं, याद रखना। अब इसमें क्या है, पंकज, देखिए जल है जल में क्या हो जाएगा, जलज, यानी कि जलज का क्या हो जाएगा, जलज। पहले ये समझिए किसे कहा जाता है, जलज कहा जाता है कमल को। और कमल का एक पर्यायवाची जो वर्ड होता है वो क्या होता है, पंकज। अब देखिए जो पंकज है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पंक जमा में जय, पंक माने होता है कीचड़ और जय माने होता है उत्पन्न, यानी कि कीचड़ में जो उत्पन्न है। तो इसी चीज को समझना, कीचड़ में कौन उत्पन्न है बच्चा, कीचड़ में जो उत्पन्न है वो है कमल। इसलिए कमल जो है वो क्या है,
कमल जो शब्द है या पंकज जो शब्द है वो क्या है, बहुब्री समास का उदाहरण है। ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा योगरूढ़। और बहुब्री समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन से हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा होगा, रूढ़ के बारे में। तो मलजज, ये भी कमल का पर्यायवाची, ये भी कमल का पर्यायवाची, ये भी कमल का पर्यायवाची, लेकिन क्या नहीं है, देखिए वैभव। वैभव को अगर मैं विग्रह करूंगा तो वै प्लस में भव, ना तो हमें वै का अर्थ पता है और ना ही अगर भय का पता है, लेकिन दोनों का अर्थ नहीं पता। अगर हम दोनों का अर्थ नहीं पता है तो इसलिए क्या कहलाएगा, रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, परीक्षा शब्द, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तद्भव, विदेशज, तत्सम, देशज। शाबाश भाई, जितने भी बच्चे हैं, लगभग जो भी बच्चा आंसर कर रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। इसी तरीके से आंसर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए भाई अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास। जो भी बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो, और जिस भी बच्चे के एग्जाम में हिंदी आती है वो बच्चे वीडियो को शेयर करते रहिए। अब देखिए क्या है, परीक्षा शब्द निम्न वर्ग में से किस वर्ग में आती है, तद्भव, विदेशज, तत्सम, तद्देशज। तो आपका जो भी आंसर है बिल्कुल सही। जिन भी बच्चों ने तत्सम दिया है, सी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही रहेगा, याद रखना। देखिए परीक्षा, तो याद रखना इसमें क्या आ रहा है बच्चा, छा आ रहा है। तो मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि अगर किसी भी शब्द में, याद रखना, संयुक्त व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हम लोगों के, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, छह होता है, त्रय होता है, गय होता है और श्रेय होता है। ये 4 के 4 क्या होते हैं हम लोगों के, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इसी संयुक्त व्यंजन के आधार पर चीजों को समझिए। अगर किसी भी शब्द में संयुक्त व्यंजन आ जाए तो वो सभी के सभी शब्द क्या कहलाएंगे, वो सभी के सभी तत्सम कहलाएंगे। तो देखिए इनमें से क्या आ रहा है परीक्षा में, परीक्षा में क्या आ रहा है, छा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तत्सम है। तो राइट आंसर क्या होगा, तत्सम। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, इसी तरीके से आंसर दीजिए। और फाइनली आपको यह भी बताना है कि आपके कुल जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं फाइनल वीडियो के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी क्लास में, मजिस्ट्रेट शब्द क्या है, तद्भव, विदेशज, तत्सम, देशज। देखिए मजिस्ट्रेट जो शब्द है बच्चा वो किसका है, ये इंग्लिश भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और ये अंग्रेजी भाषा का जब शब्द है तो ये किसमें काउंट हो जाएगा, ये होगा हमारा विदेशज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, विदेशज। तो देखिए जिस भी बच्चे ने क्या है बच्चा बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, विदेशज। विदेशज है क्या, इसे समझना। देखिए अगर मैं विदेशज की बात करता हूं तो जितने भी शब्द अगर किसी दूसरी भाषाओं से आए हैं, दूसरी भाषाएं कौन कौन सी होगी, जैसे अंग्रेजी हो जाएगी, उर्दू हो जाएगी, फारसी हो जाएगी, याद रखना, अरबी हो जाएगी, तमिल हो जाएगी, कुछ भी XYZ या मगही हो जाएगी। इनमें से अगर और भी कोई भी भाषा आ जाए इसी तरीके की तो वो सभी के सभी शब्द क्या कहलाएंगे, वो सभी के सभी शब्द कहलाएंगे विदेशज। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज कौन सा है, देशज का मतलब होता है बच्चा देखना अपने देश का। कौन सा है भाई, अपने देश का। तो एक बार जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 8 का राइट आंसर क्या है, थोड़ा दीजिए इस चीज के बारे में। तो देखिए 8 का जो राइट आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा बच्चा, लोटा। क्या हो जाएगा, लोटा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एक बार वीडियो को भाई क्या है शेयर कर दीजिए। अगर मजा आ रहा हो तो कमेंट्स भी करिए और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से भाई क्या है आप लोग इसे आंसर भी कीजिए। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, याद रखना। पहला ऑप्शन है यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से क्या है भाई आंसर दीजिए। शाबाश, आंसर आने शुरू हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर बच्चे क्या दे रहे हैं, ए दे रहे हैं। तो जिस भी भाई ने ए आंसर दिया है, यौगिक दिया है, वो बिल्कुल सही है। तो ए आंसर क्या होगा, इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन यौगिक शब्द है। तो याद रखना कौन सा शब्द होगा, पुस्तक, विद्यालय, योगी या लेखक। तो याद रखना इसका जो यौगिक कौन से होते हैं, यौगिक शब्द जो होते हैं वो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। बच्चा याद रखना किससे मिलकर बने होते हैं, 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। देखिए सार्थक का जो अर्थ होता है वो होता क्या है, इसे समझिए।
सार्थक का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड। क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड। अब ये मीनिंगफुल वर्ड का मतलब क्या हो गया? यानी कि जहां पर दोनों शब्दों का क्या निकले, मतलब निकले। तो किसका हो जाएगा? पुस्तक का तो होगा नहीं, पुस्तकालय होना चाहिए था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। जिन भी बच्चों ने बी दिया है, देखो, विद्या प्लस में आल्य, तो क्या हो जाएगा? विद्या माने क्या होगा भाई? पढ़ना। और आल्य माने क्या हो गया? घर। यानी पढ़ने का घर कौन सा होता है? उसे कहा जाता है विद्यालय। तो जिन भी बच्चों ने क्या है, याद रखना, बी आंसर दिया है, वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ भाई वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स भी करिए, लाइक भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताइए भाई, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? समानार्थक, विपरीतार्थक, प्रयोगात्मक या अनेकार्थक? जल्दी से भाई वीडियो को क्या है, लाइक और शेयर करते रहिए। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर बच्चा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समानार्थक। क्या आंसर है इसका? समानार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर क्या है? यौगिक शब्द कौन सा है? तो हमें आप लोग बताइए कि जो यौगिक शब्द है वो कौन सा है, जल्दी से बताइए भाई। तो बच्चे याद रखना, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको कि यह दो सार्थक शब्द होते हैं या सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बच्चा सी। जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है वो दिया है बिल्कुल सही दिया है, याद रखना इस चीज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी जो शब्द है वो कैसा है? तद्भव। याद रखना ये शब्द क्या कहलाता है? इसे कहते हैं तद्भव। ये तद्भव है भाई, संकर, तत्सम या विदेशज। इसका जो राइट आंसर है बच्चा, याद रखना, जल्दी से आंसर कीजिए भाई। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, तत्सम। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो याद रखना, योगरूढ़, मैंने अभी आपसे कहा था कि योगरूढ़ के अंदर हम किसे काउंट करते हैं? योगरूढ़ के अंदर जहां पर भी हम लोगों के बहुब्री समास होते हैं, समास के उदाहरण होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? उसी को हम लोग को कहते हैं योगरूढ़। तो इसमें क्या आ जाएगा? लंबोदर। डी आंसर क्या है भाई? बिल्कुल सही आंसर है। जिस भी भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। इसके साथ आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गोधूम, शहीद, पड़ोसी, बहू, किसके बारे में बताना है बच्चा? तत्सम। और तत्सम में कौन से शब्द आते हैं? संस्कृत भाषा के। तो जल्दी बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जल्दी बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्या? ए, बी, सी या डी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही बात, शाबाश। इसी तरीके से आंसर देते रहिए भाई। इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ए रहेगा, गोधूम रहेगा। इसका मतलब होता है गाय, गाय, याद रखना। तो ए आंसर जिस भी भाई ने दिया है वो क्या दिया है? बहुत बेहतरीन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब कि क्या बताना हमें? तद्भव। तो तद्भव को याद रखना, जो भी शब्द हिंदी में लिखा होगा या हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं, जितने भी शब्द, वो सभी क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। और मैंने तद्भव की आपको एक और पहचान बता रखी है कि अगर किसी भी शब्द में क्या आ जाए, याद रखना, अगर किसी भी शब्द के अंदर चंद्र बिंदु आ जाए तो वो शब्द क्या कहलाएगा? याद रखना, वो शब्द कहलाएगा हमेशा तद्भव। तो देखिए, जिस भी शब्द में चंद्र बिंदु आ जाए, किस शब्द में चंद्र बिंदु आ रहा है? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, मुंह जो है उसमें चंद्र बिंदु है, यानी कि ए जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है मेरे भाइयों? बिल्कुल सही है। बहुत सही तरीके से आपके जवाब आ रहे हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे या उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक, मिश्रित, रूढ़ या योगरूढ़? जल्दी बताइए भाई। देखो क्या गया? सार्थक खंड। जल्दी आंसर दीजिए।
आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है, आंसर दीजिए। और जितना आप आंसर दोगे, याद रखना वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा भाई, आंसर भी दीजिए और शेयर भी करिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। तो याद रखना जिस भी बच्चे ने, जिस भी भाई ने इसका आंसर क्या है, ए दिया है, वो बिल्कुल सही दिया है, यानी कि को क्या कहलाता है, वो कहलाता है यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, कौन सा शब्द क्या है, देशज नहीं है। तो देखिए देशज माने क्या हो गया, अपने देश का। देशज का जो मतलब होता है वो होता है मेरे भाइयों अपने देश का, यानी कि जो शब्द हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे द्वारा या स्वयं के द्वारा बनाए गए हैं उसी को क्या कहते हैं, याद रखना उसे देशज शब्द कहते हैं। तो याद रखना जो डिबरी होता है वो होता है, ढोर को भी देशज कहते हैं, पगड़ी भी भाई देशज है तो नहीं, वो क्या पूछ रहा है नहीं के बारे में, तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा बेटा, पुष्कर नहीं होगा। तो इसका मेरे भाइयों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर होगा ए। तो बच्चा याद रखना राइट आंसर 18 का क्या है, ए पुष्कर। जिस भी भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है भाई। अब ये शब्द क्या है कि ये शब्द कहीं से भी यूज हो जाएंगे, ये शब्द कौन से हैं, कहीं से भी यूज हो जाएंगे, कि हमारे किसी ने बना दिया, परंपरा के हिसाब से वही शब्द चले आ रहे हैं। तो ये शब्द कौन से होते हैं बच्चा देखना, जल्दी से आंसर दो, तद्भव, संकर, तत्सम, या क्या है भाई हमारा देशज। तो इसका जो राइट आंसर है याद रखना वो क्या होगा, डी, यानी कि देशज जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। देखिए इसमें कुछ शब्द फिक्स होते हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछ जाते हैं, पगड़ी हो गया, थैला हो गया, लोटा हो गया, याद रखना। इसी के अंदर क्या आ जाएगा, छोटू शब्द हो जाएगा, एक छोटू वर्ड भी इसी के अंदर आ जाएगा, याद रखना। खिचड़ी है वो भी इसी के अंदर आ जाएगी भाई, याद रखना खिचड़ी भी क्या है, इसी के अंदर है। तो बहुत सारे ऐसे जो शब्द हैं, और इससे पहले 2-3 शब्द हम पढ़ चुके हैं, ढोर हो जाएगा जैसे, तो ये गड़बड़ी हो जाएगा, डकार हो जाएगा, छींक हो जाएगा, याद रखना गड़बड़ हो जाएगा। ये सभी शब्द किसके अंदर आते हैं, देशज के अंदर आते हैं, और एग्जाम में मोस्टली यही शब्द आपसे या हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखिए, वकील किस भाषा का शब्द है, अरबी, पुर्तगालीन, फारसी, तुर्की। जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से दीजिए। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो है अरबी, यानी कि ए आंसर क्या है मेरे भाइयों, बिल्कुल सही है। तो जिस भी भाई ने ए आंसर दिया है क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा भाई फीके से पढ़ रहे हो आंसर देने में, खाली वीडियो को मत देखिए, सिर्फ आंसर दीजिए जैसे अभी दे रहे थे, और सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, और फाइनल ये भी बताना है कि आपके नंबर कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय किस भाषा का शब्द है, चाय किस भाषा का शब्द है, जापानी, फ्रेंच, चीनी या अंग्रेजी, याद रखना। तो याद रखना चाय किस भाषा का शब्द है, 10 सेकंड का समय है, जल्दी से भाई आंसर दीजिए आप लोग। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है बच्चा, याद रखना च से चाय और च से क्या हो जाएगी, चीनी, यानी कि सी आंसर बिल्कुल मेरे भाइयों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में आपकी स्क्रीन पर, स्टेशन किस भाषा का शब्द है, याद रखना अंग्रेजी, डच, चीनी, फ्रेंच। तो याद रखना जो अंग्रेजी है वो किस भाषा का शब्द है, सॉरी स्टेशन किस भाषा का शब्द है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। 22 का जो आंसर है बच्चा याद रखना वो आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि जिस भी भाई ने ए आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल राइट है। स्टेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए संकर जो शब्द होते हैं वो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संकर। तो जल्दी बताइए, विदेशी, तत्सम, तद्भव या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है, संकर। बिल्कुल सही बात, शाबाश भाई, जिस भी भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, रेलगाड़ी शब्द है देशज, संकर, तत्सम या विदेशज। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, इस रेलगाड़ी का जल्दी से आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा संकर, क्योंकि जो संकर रेलगाड़ी है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, रेल प्लस में गाड़ी। रेल जो शब्द है वो किस भाषा का है मेरे भाइयों, ये है इंग्लिश भाषा का, और जो गाड़ी है वो किस भाषा का शब्द है, याद रखना ये है हिंदी भाषा का। तो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही क्या है, अलग लैंग्वेज या अलग भाषाएं हैं, और जो भी दो भाषाओं से मिलकर बनेगा वो क्या कहलाएगा, संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर,
वानर का तद्भव रूप है। वानर का तद्भव यानी कि जो वानर लिखा है वो किस में लिखा है, तत्सम में लिखा है। तो जल्दी से मुझे इसका क्या है आंसर दीजिए। बंदर, बांदर, बंदर या क्या हो जाएगा बांदर। जल्दी बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, इसका राइट आंसर है डी। क्या कहलाएगा बच्चा, इसका राइट आंसर मेरे भाइयों क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा, बांदर। बांदर मतलब देखिए कुछ शब्द शुद्ध वर्तनी के हिसाब से हम लोगों को देखने पड़ते हैं। शुद्ध वर्तनी के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, बांदर। क्यों, कैसे होगा, जैसे हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है गर्मी, गर्मी को हमने ऐसे भी बुकों में पढ़ रखा है, हमने सर्दी को इस तरीके से पढ़ रखा है। थोड़ा ध्यान देना भाई इस चीज के बारे में। देखिए हमने सर्दी को ऐसे भी पढ़ रखा है, तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है तो ये जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सही है। जब शुद्ध वर्तनी की बात आएगी, जो गर्मी रहेगा मेरे भाइयों, गर्मी को ऐसे लिखा जाता है और सर्दी को इस तरीके से लिखा जाता है। तो एग्जामिनर जब हमसे शुद्ध वर्तनी देता है तो गर्मी ये बिल्कुल सही है और सर्दी भी यही बिल्कुल सही है, याद रखना। तो जिस भी भाई ने क्या है बिल्कुल डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, दर्शन का सब तद्भव क्या रूप है। दर्शन का तद्भव रूप है, याद रखना, दर्शन, दर्शनर, दर्शनर या दर्श। तो बेटा याद रखना इसका जो राइट आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाइयों। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए आंसर यानी कि दर्शन। दर्शन बिल्कुल क्या है सही और राइट आंसर है। तो जल्दी से भाई क्या है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर मजा आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी करते रहिए और सही जवाब भी दीजिए, यही नहीं कि बस वीडियो को देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो याद रखना कोर्ट, अजीब, उद्गम या खेत। राइट आंसर क्या होगा, याद रखना किसके बारे में पूछा, तत्सम के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, जल्दी बताइए भाई। कोर्ट है, अजीब है, उद्गम है या खेत है, जल्दी से बताइए। 27। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे याद रखना वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है कोर्ट। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तत्सम में मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर किसी भी शब्द में संयुक्त व्यंजन के साथ रे ऋषि आ जाए, री आ जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा, देखना तत्सम ही कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे मित्रों, ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ अपील शब्द है। अपील शब्द कौन सा है, देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव। जल्दी बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो मेरे भाइयों क्या कहलाएगा, देखना अपील जो शब्द है वो बच्चा क्या है, वो है विदेशज। बी आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करते रहिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मगही शब्द है, याद रखना मगही शब्द क्या होगा, तद्भव, विदेशज, तत्सम या देशज। जल्दी से आंसर दीजिए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा 29 का। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आंसर करते रहिए, कमेंट्स भी करिए, लाइक भी करिए। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा मगही का वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा भाई विदेशज। तो ए बी आंसर बिल्कुल क्या है हम लोगों का सही है। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दें। संधि शब्द है, तद्भव, विदेशज, तत्सम, देशज। तो याद रखना जो संधि शब्द है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का आपको खुद को आंसर देना है, कमेंट्स करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स करें और वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से धमाकेदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत।